अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। उधर गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मुंबई आ रहे हैं, वे मुंबई के विकास के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, आप मुंबई आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुना है आप बहुत सारे विकास के कामों का उद्घाटन करेंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के भी हैं। यदि मुंबई में कुछ विकास कामों का उद्घाटन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि पिछले मुख्यमंत्री जी का भी इसमें रोल है, उनका भी योगदान है। उन्होंने भी अपने श्रम और तपस्या से इस मुंबई को सुंदर बनाया है, मुंबई को इस लायक बनाया है कि पूरी दुनिया इस पे आकर समा जाए। और ऐसे जब कामों का उद्घाटन होता है तो सबको साथ लेकर आपको चलना चाहिए। आप जहां जहां उद्घाटन में जाते हैं, लोग कहने लगे हैं कि अब वहां चुनाव होने वाले हैं क्या, मोदी जी प्रचार करने आए हैं क्या। हमें इससे ऊपर उठना है। आप प्रधानमंत्री सभी के हैं, किसी राजनीति, किसी जाति पात, किसी धर्म के नहीं है। यदि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी इसमें न्योता देते, उनको भी अपने साथ खड़ा रखते, तो सारी दुनिया में आपका सम्मान और बढ़ता। लेकिन आप केवल पक्षपात की राजनीति करते हैं, आप विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। ऐसी हम सबको आपसे उम्मीद नहीं है। आप हमारे पालक हैं, आप हमारे मुखिया हैं, आप 140 करोड़ लोगों के नेता हैं। आप एक ही आंखों से सबको देखिए, अलग अलग नेताओं को अलग अलग आंखों से देखना बंद कीजिए। हम सब आपको शुभेच्छा देते हैं, मुंबई में आपका हार्दिक स्वागत है, लेकिन मलाल इस बात का रह जाता है। वहीं बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि विपक्ष के आरोपों का जवाब हम प्रगति के कार्यों से देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई को करीब 38,000 करोड़ की योजना का आज उपहार देंगे। विपक्ष के आलोचना और कटाक्ष को हम काम से जवाब देते हैं। आज मुंबई में 38,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा कुछ कामों का लोकार्पण होगा, कुछ कामों का आरंभ होगा। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और उनके नेताओं से पूछना चाहते हैं, आप कौन से कामों की निर्माण की बात कर रहे हो? आपके अहंकार के कारण मेट्रो प्रोजेक्ट आपने रखड़ाया, मुंबई और देश की जनता नहीं भूली। जब आप सत्ता में थे तो घर से बाहर न निकलना, यही आपका एक काम था। वसूली और तबादले, इसमें पैसे किसने बनाए, ये देश अब तक नहीं भूला। आपका रवैया और आपके नेताओं की बयानबाजी यह दर्शाती है क्या। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को पत्र लिखकर शिकायत की है। बता दें कि उन्होंने इस पत्र में मौजूदा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को हटाने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस नेता आशीष देशमुख द्वारा नाना पटोले को राज्य कांग्रेस के नेता के पद से हटाने की मांग के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर की कलह पर एक बार फिर सतह पर नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को लिखे पत्र में देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक है और नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। देशमुख ने अनुरोध करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा कि कांग्रेस आपके नेतृत्व में प्रगति की उम्मीद कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी नेता भी उपस्थित रहे। मुंबई के दादर इलाके में स्थित सेना भवन के सामने पीएम मोदी मुंबई दौरे से पहले बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे। हालांकि इन कटआउट को अब हटा दिया गया है, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे, पीएम नरेंद्र मोदी और बाला साहेब ठाकरे के कटआउट लगाए गए थे। मुंबई का दादर इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है और यहीं पर बाल ठाकरे के द्वारा बनाई गई
सेना भवन है, ये कटआउट सीधे सेना भवन के सामने लगाए गए थे। इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी। सूत्रों के अनुसार इसकी बीएमसी ने इस कटआउट को हटा दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये शिंदे समूह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब राज्य में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार थी तब उनके कटआउट हटा लिए गए। वहीं दहिसर ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक बहुप्रतीक्षित मेट्रो 2A का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को जानकारी दी गई है कि इसकी समय सीमा 36 महीने बढ़ा दी गई है और देरी से काम करने वाले ठेकेदारों पर सिर्फ 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने MRDA से मेट्रो के काम की मौजूदा स्थिति और ठेकेदारों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। मुंबई में मेट्रो 2A का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होने वाला है। दहिसर पूर्व से लेकर जो अंधेरी वेस्ट तक ये जो मेट्रो की लाइन है, ये 31/12/2019 को तैयार होनी चाहिए थी, मगर उसमें 36 महीने की मियाद बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं तो जो देरी हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है उन पर सिर्फ 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि जुर्माना अधिक भी लगाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात है कि जब उसका जो पहला फेज था दहिसर से लेकर धानुकरवाड़ी, जो 2 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और अभी जनवरी 2023 में इसका पूरा काम पूर्ण हो चुका है। हमारी मांग है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो समय पर पूरे होने चाहिए ताकि लोगों को भी सुविधा मिले, और जो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की देरी करती है उस पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस। वहीं प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के मुंबई में जनसभा करेंगे और यहां वो करीब 38,800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 का उद्घाटन, मुंबई एक मोबाइल ऐप लॉन्च और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ 1800 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास की आधारशिला रखना, 400 किलोमीटर लंबी सड़क कंक्रीटिंग परियोजना, 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करना शामिल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में ठीक पहले विपक्ष ने इस दौरे पर सवाल उठाए हैं और इसे पॉलिटिकल करार दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी में चुनाव होने वाले हैं। ये कोई चुनाव की रैली नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इसका गलत अर्थ निकाल रही है, जानबूझ के कंफ्यूजन तैयार कर रही है। माननीय मोदी जी नागपुर में आए तो समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हुआ और 75,000 करोड़ के काम का शिलान्यास हुआ। अब माननीय मोदी जी मुंबई आ रहे, डेवलपमेंट के लिए आ रहे। जिस प्रकार से मुंबई में आपने देखा होगा कि वहाँ हर साल रास्ते बनते हैं बिटुमिनस के और हर साल उखड़ जाते हैं, तो ये केवल कॉन्ट्रैक्टर को पालने के लिए वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था। अब जो डेवलपमेंट, वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर एक और सड़क हादसा हुआ है, जहां हाईवे पर कनवल्टी के पास प्राइवेट बस भीषण हादसे का शिकार हुआ। दरअसल चालक का नियंत्रण छूटने की वजह से यह हादसा हुआ। बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग घायल हुए हैं। वहीं मुंबई गोरेगांव के सुप्रसिद्ध दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी देखने के लिए अक्सर लोग देश विदेश से आते रहते हैं। यहाँ फिल्म सिटी का सेट सीरियल की शूटिंग का नज़ारा दिखाने के लिए बाकायदा फिल्म सिटी के गेट पर पर्यटक के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं। फिल्म सिटी के मानक के अनुसार यहाँ पैसे देने पर पर्यटकों को अंदर घुमाया जाता है। इसी व्यवस्था को देखकर कुछ विदेशी मुंबई की फिल्म सिटी देखने के इरादे से आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिसे फिल्म सिटी देखने का पैसा दे रहे हैं वो सिर्फ आरे कॉलोनी का जंगल दिखाकर फरार हो जाएगा। दिनांक 14 जानेवारी 2023 रोजी दिंडोशी पोलीस स्टेशनला दुपारी 2 गुवाहाटीचे पर्यटक आणि 2 बल्गेरिया देशाचे परकीय पर्यटक पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी असं सांगितलं की
फिल्म सिटी दाखवण्याच्या बहाण्याने फिल्म सिटी गेटवर त्यांना 2 गाईड भेटले आणि त्यांनी फिल्म सिटी दाखवतो म्हणून त्यांच्याकडून 6,500 रुपये घेऊन त्यांना फिल्म सिटी न दाखवता आरे जंगल दाखवलं. वहीं मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। दरअसल इको कार को आ रही ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। बता दें यह हादसा सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ है। वहीं मुंबई से सटे थाने में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया है। बता दें इस हादसे में शिकार हुए 2 लोगों में से एक लाइसेंस विभाग का क्लर्क था तो वहीं दूसरा थाने पुलिस का पुलिसकर्मी था। इस हादसे में दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुंबई की डिंडोशी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो बीबी से जुदा होने के बाद उससे मिलने के लिए पार्किंग में खड़ी गाड़ी चुराते थे। उन गाड़ियों से बीबी को सैर सपाटे कराने के बाद गाड़ी को थाने में छोड़कर दूसरी गाड़ी चुराकर मुंबई लौटते थे। इतना ही नहीं, जब इन चोरों के पास पैसे खत्म हो जाते तो ये दोनों ऑटो रिक्शा चुराकर उससे चलाते थे, जिससे कमाए हुए पैसे से बीबी को महंगे गिफ्ट और कपड़े देते थे। डिंडोशी पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 गाड़ियां जब्त की हैं जो मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन से चोरी की गई हैं। जब्त की गई कुल गाड़ियों की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। डिंडोशी पुलिस को 7 जनवरी की दोपहर संतोष नगर फिल्म सिटी रोड पर खड़ी एक्टिवा स्कूटर चोरी की शिकायत पर मिली थी। पुलिस मामले की जांच करते हुए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज तलाशने शुरू किए, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के हद्दी में 7 जनवरी को एक गुना दाखिल हुआ था जिसमें संतोष नगर एरिया से एक मोटर स्कूटर चोरी हुई थी। गुना दाखिल होने के बाद एक्चुअली मुंबई शहर में मोटरसाइकिल चोरी का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटर स्कूटर और रिक्शा ये जो गुने हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट करने के सूचना दिया था। तो इसके गुना दाखिल करने के बाद दिंडोशी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन जो टीम है उन्होंने 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देख के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसमें से सागर धोंडीबा चाळके और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन नंबर अपने मोबाइल नंबर, जन्मदिन या आधार कार्ड से मिलता जुलता रखते हैं तो सावधान हो जाइए। आपका कार्ड चोरी हुआ तो पैसा निकाला जा सकता है। ऐसी ही घटना बोरीवली में घटी है। आए दिन मुंबई में पर्स और मोबाइल की चोरी बस स्टॉप के पास होती रहती है। इस तरह के पर्स चोरी के मामले को मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्थित MHB पुलिस ने 2 ऐसे शातिर पिक पॉकेटर्स को गिरफ्तार किया है जो चलती बस में बस स्टॉप में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को पर्स चोरी क्या करते थे। स्टेशन में जो फिरियादी है कुमारी सेजल विभूते, उन्होंने एक FIR रजिस्टर किया है। वो FIR में उन्होंने ऐसा कहा है कि वो जब भी बस से ट्रैवल कर रही थी तो उनकी पर्स किसी ने चोरी की और पर्स में जो उनके ATM कार्ड है वो ATM कार्ड से किसी ने पैसे निकाले। आरोपी का नाम है साजिद खान और हमीद खान। दोनों भी मालाड मालवनी में रहते हैं। उनके खिलाफ कांदिवली और मालाड में केसेस है और अभी उनको पकड़ा जाने के बाद हमारे MHB पुलिस स्टेशन के 3 मंगलवार रात करीब 8 बजे मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स की उस वक्त चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई जब वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। अपने पति को बचाने के दौरान महिला भी घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम जाहिद है जो वॉचमैन का काम करता था। इस मामले में धारावी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से धारावी के 90 फीट रोड पर निर्मम हत्या की गई, घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर धारावी पुलिस स्टेशन है और ये पूरा इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है। ऐसे में पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।
सर, धारावी पुलिस स्टेशन की हद में एक शख्स की मौत हुई है, हत्या हुई है। कितने बजे की घटना है और क्या कोई जानकारी है सर इसमें? देखिए, आज धारावी पुलिस स्टेशन के इलाके में 90 फीट रोड के ऊपर एक रास्ते के ऊपर एक शख्स अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। उसका नाम जाहिद अली है। तो उसके दो लोग आए और उन्होंने उनको लात मारी गाड़ी के ऊपर, और गिरने के बाद उसको स्टैब किया है राइट साइड के पास, और तो उसके अंदर उसकी मौत हुई है। उसका नाम है जाहिद अली है। उसकी वाइफ बचाने गई थी, उसकी जेबा अली करके नाम है, वो भी उसमें जख्मी है। इसके तहत हम लोग ने 302 तथा 324, 34 IPC के धारा लगाकर तहकीकात चालू की है। वजह क्या शुरुआती जांच में लगता है? इनकी प्रीवियस कुछ राइवली थी, वो राइवली के तहत ये लोगों ने आपस में कुछ ये हुआ था, इसलिए इसने मारा, ऐसा प्राथमिक इंक्वायरी में मिला है। आरोप की तलाश अभी जारी है। इस मामले में जो अभियुक्त हैं क्या वो फरार है या फिर दूसरी? नहीं, उसकी तहकीकात अभी चालू है। अभी मेरे 4 टीम ऑलरेडी ऑन फील्ड है। वहीं भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सहकार अघाड़ी संयोजक और विधायक प्रवीण दरेकर ने आज एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के पास सिर्फ गलत बयानबाजी के अलावा करने को कुछ नहीं है। कल मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होने वाला है और उनके स्वागत के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। साधारणतः 1,37,000 कोटीचे सामंजस्य करार त्या ठिकाणी केलेले आणि 1 लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती या निमित्तानं होणार। हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात साधारणतः 54,276 कोटी, ऊर्जा आणि व्हेइकल क्षेत्रामध्ये साधारणतः 46,800 कोटी आणि IT, फिनटेक आणि डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये साधारणतः 32,414 कोटी रुपये त्या ठिकाणी येणार आहेत। उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी त्या ठिकाणी धोरण अवलंबलं जाणार आणि सामंजस्य करारांची एकत्रित माहिती मी आपल्या समोर या ठिकाणी देतो। पुण्याला रुकी फूड्स ग्रीनफील्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प 2000। वहीं मुंबई की मलाड पुलिस ने चोरी के मामले में 3 शातिर चोरों को मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली से मुंबई आकर महज 2 दिन में 7 से ज्यादा घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। ये गैंग दिल्ली से आते हैं और मुंबई में ताबड़तोड़ चोरी कर फरार हो जाते हैं। ये गैंग पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो लगातार 25 सालों से 100 से ज्यादा घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मुंबई में पहली बार मलाड पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 लाख का मुद्दा माल जब्त किया है। 11 तारीख को एक लिबर्टी गार्डन एरिया मलाड में एक बंद घर में दिन में 4 साढ़े 4 का अंदाज़ा घर फोड़ी की घटना हुई थी। 1,87,000 का सामान, जिसमें कुछ सोना चांदी था, लैपटॉप था, थोड़ा कैश था, वो चोरी हुआ था। इमीडिएटली हमने उसमें 4-5 टीमें बनाई। ACP रेणुका वागले मैडम, सीनियर PI अडाने साहब, इन सब के पर्सनली ये देख रहे थे। इन सब ने विजिट किया क्राइम सीन का, और हमको जो डाउट आया उस हिसाब से हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और 2 दिन में ही हमको आरोपी के बारे में क्लू इसमें मिला। और 14 तारीख को वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली, ऐसी राजधानी से हमको खबर मिली। इमीडिएटली हमने रेलवे पुलिस फोर्स से कांटेक्ट किया और रतलाम मध्य प्रदेश में उनको पकड़ने में सक्सेस प्राप्त हुआ है। इमीडिएटली हमारे गुने प्रवर्तन शाखा के लोग वहां पर गए और इन्वेस्टिगेशन में उनके पास से, उनके बैग वैग से 10 लाख का माल हमको रिकवर हुआ है, जिसमें सोना चांदी मेन है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने आदित्य ठाकरे पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगाए हैं। दरअसल संदीप देशपांडे ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे ने पिछले 2 से 3 दिनों में BMC में सड़कों की मरम्मत को लेकर कथित भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को BMC में हुए कई अन्य घोटालों पर भी बात करनी चाहिए।
दो दिनों से जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे साहब ने जो बात कही है महानगर पालिका में, जो अभी सीसी सीमेंट के ऊपर का जो रोड कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर पे, तो हमारा ये कहना है कि उन्होंने और बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए जो कि 2011 से चालू होते हैं, जब से वो सक्रिय हुए हैं। 2011 में एक टेंडर निकला था रोड कॉन्ट्रैक्ट का जो 3 साल के लिए दिया गया था, जो सिटी के लिए 278 करोड़ का था, ईस्टर्न सबब के लिए 352 करोड़ का था और वेस्टर्न सबब के लिए 339 करोड़ का था। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें भी वही 6 लोग थे, 6 कॉन्ट्रैक्टर थे जो 2011 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू थे। उनमें कोई कंपटीशन नहीं थी, अपने आप में कार्टेल करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और इस प्रकार से लिए थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम थोड़ा आगे बढ़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम थोड़ा पीछे रहो। इस प्रकार से पूरा कार्टेल उसमें किया गया था। 2012 में इसी महानगर पालिका में एक स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो वस्तुएं दी जाती है उसका एक घोटाला हुआ और मार्केट रेट से तकरीबन 30% अबोव में उसकी परचेसिंग की गई, जिसके बारे में हम कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंबई दौरे के दौरान अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 2 मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से महानगर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और यातायात सुगम होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। इसी बीच मुंबई पुलिस ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि मुंबई पुलिस पूरी सतर्क दिख रही है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।